हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ब नंबर हो जाएगा 7 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी हो जाएगा, अ नंबर पर दिया हुआ है। अगला है, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो ब नंबर पे है रूस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा, स नंबर पे दिया हुआ है। इसके आगे है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन है। तो ये हो जाएगा इब्राहिम लिंकन, अ नंबर। छठवां है, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मशीनीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसका द नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। तो आपके सही विकल्प के आंसर हो गए। इसके आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम लिख सकते हैं, या पश्चिम भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, उत्तर पश्चिम। सेकंड है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में किसका जन्म हुआ? तो समाजवाद का जन्म हुआ, दूसरा हो जाएगा समाजवाद। तीसरा है, मूल कर्तव्य 86वें संशोधन में जोड़ा गया था, तो यहाँ पे लिख देना 86वें। चौथा है, भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी नदी है? गंगा नदी है, इसका हो जाएगा गंगा, चौथे का। पांचवा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में ऑस्ट्रियाई समाजवाद, तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्यवाद, यहाँ पे लिख सकते हैं साम्राज्यवाद गणतंत्र की स्थापना हुई। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं या आजीविका? रोजगार लिख दीजिए, उन्हें रोजगार कहते हैं। इसके आगे है, प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। 2 कॉलम दिए हैं, आपको मैच कराना है करेक्ट आंसर से। तो देखिए क्या है, पहला सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क का हो जाएगा बंगाल, ई नंबर पे है। निर्धनता रेखा का आकलन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये हो जाएगा। रानी नहीं है, दुर्गावती देशमुख प्रथम वित्त मंत्री है। विनिर्माण का हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, ब नंबर पे है। भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1946, अ नंबर पे है। और वर्साई की संधि जो है जर्मनी हो जाएगा, द नंबर। तो आपके सही जोड़ी के भी आंसर हो गए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो देखिए अमेरिकी शेयर बाजार है, तो लिख सकते हैं अमेरिकी शेयर बाजार, शेयर मार्केट कहलाता है ये, शेयर बाजार न्यूयॉर्क का। सेकेंड है, भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, दूसरे का 3 हो जाएगा। तीसरा है, पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया? तो पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था, तो इसका हो जाएगा जापान। चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा, चौथा का हो जाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे 5 बार, तो इसका हो जाएगा प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और छठवा है, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था? क्योंकि स्पर्धा ज़्यादा थी, इसका हो जाएगा। उस गांव में करीब 450 परिवार में 150 ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी, तो स्पर्धा काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए श्रमिकों को वेतन कम मिलता था। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। निम्न प्रश्नों में सत्य बताना आपको। पहला प्रश्न है, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो ये सत्य हो जाएगा, पहला सत्य है। सेकंड है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई, तो ये असत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा। तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो सत्य हो जाएगा। चौथा है, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके आगे है 5वां, नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो सत्य हो जाएगा। और आखिरी, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ, तो ये भी सत्य है। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव थे 30 मार्क्स के, 30 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे, इसके आंसर हमने कराए हैं। आपके कितने आंसर सही हैं आप कमेंट करके बताइए। ये कक्षा 9वीं का पेपर था सामाजिक विज्ञान का।